असोथा राज के 16वें राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह के छोटे पुत्र कुंवर चंद्र भूपन सिंह अपना निजी साम्राज्य स्थापित कर 16 वर्ष की उम्र में एक शानदार हवेली बनवाई। आपका स्वर्गवास 1953 फरवरी माह में हुआ। जिले में आपको कुंवर साहब के नाम से जाना जाता रहा। कुंवर लाल चंदन सिंह दत्तक पुत्र, इन्होंने अपने पिता कुंवर चंद्र भूपन सिंह की शान शौकत और परंपरा का पूरा निर्वाह किया। 12 वर्ष ब्लॉक प्रमुख असोथर और 5 वर्ष जिला पंचायत अध्यक्ष फतेहपुर रहकर असोथर स्टेट को राजनीतिक गरिमा प्रदान कराई। आपका स्वर्गवास माह जून सन 2009 को हुआ। आपको जिले में लाल साहब के नाम से जाना गया। असोथर राज के प्रथम महाराज गज सिंह देव महाराज राघवगढ़ स्टेट से यहाँ आए और गौतम राजा की कन्या से विवाह कर यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया। आईजी कोटवा और गाजीपुर में विशाल किलों का निर्माण कराया और आगे चलकर असोथर को अपनी राजधानी बनाई। राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह के 2 पुत्र नरपत सिंह और चंद्र भूपन सिंह हुए। कुंवर साहब के दत्तक पुत्र लाल साहब और लाल साहब के 3 पुत्र चंद्र प्रताप सिंह, मनोज कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह हुए। तीनों भाइयों के बीच 4 पुत्र ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, माधवेंद्र सिंह, शिवेंद्र प्रताप सिंह और कार्तिकेय सिंह आज के नवयुवक युवराज हैं। ये हवेली सन 1901 में बनकर तैयार हुई। इस हवेली के बगल में एक दूसरी हवेली भी कुंवर साहब ने बनवाई जो सन 1935 में बनकर तैयार हुई, किंतु इस नई हवेली में आज तक कोई नहीं रहा। यह स्टेट के पशुओं के लिए ही प्रयोग में आती रही। 110 वर्ष पुरानी इस हवेली की दीवारें 3 फुट चौड़ी और इनकी नींव की गहराई 12 फुट के लगभग है। ऐसी बुलंद इमारत कहीं कहीं देखने को मिलती है। चूना सुर्खी से निर्मित दार ढलाई करके बनाई गई इस इमारत का नक्शा देहरादून के किसी सरदार इंजीनियर ने बनाया था। हवेली का मुख्य दरवाजा बहुत विशाल है। बगल में लगभग 300 वर्ष पुराना शिव मंदिर है जो कि अपने स्टेट असोथा रियासत का है, जिसमें बेहतरीन बारीक नक्काशी की गई है। फाटक के अंदर प्रवेश करने पर दोनों तरफ रियासत के जमाने में हाथी घोड़ा आदि बांधे जाते थे। फाटक के दोनों तरफ 2 पहरेदार बंदूक लेकर पहरे में रहते थे। 8-8 घंटे में इनकी तब्दीली होती थी। एक बड़ा पीतल का घंटा और एक घड़ी दीवार में लगी रहती थी। हर आधे घंटे पर एक पहरेदार घंटा भी बजाता था। फाटक के अंदर प्रवेश करने पर चारों ओर कमरे, बरामदे और घोड़साल बने हुए हैं। खंभों में बेहतरीन नक्काशी दिखलाई पड़ती है। महल में जालीदार झरोखों की भरमार है। इससे ताजी हवा भी आती है और पर्दे में रहते हुए अंदर से बाहर का दृश्य भी देखने को मिल जाता है। घर के बाहर दक्षिणी ओर हाथियों के रहने के लिए विशाल पील खाना था, जहां सदैव 2 हाथी बंधे रहते थे। हाथियों की रोटियां व अन्य आहार यही फाटक के बगल के एक कमरे में पीलवान महावत बनाया करते थे। मुख्य फाटक की इतनी ऊंचाई है कि सामान से लदा हुआ ट्रक आसानी से आ जा सकता है। कुंवर साहब इसी फाटक के प्रांगण में अपने सभी जानवरों का हफ्ते में 1 दिन मुआयना भी करते थे। इससे उनको भी संतुष्टि मिलती थी और कर्मचारी भी अपने काम के प्रति जागरूक रहते थे। हवेली निर्माण के दौरान 2 कुएं भी बनवाए गए, एक फाटक के पास और एक घर के अंदर। इन कुओं के निर्माण की कहानी भी बड़ी आश्चर्यजनक है। कुंवर साहब ने बनारस के प्रसिद्ध विद्वानों और पंडितों से विचार कराकर ऐसी तिथि और साइट में इनका निर्माण कराया कि इतना मीठा और शीतल जल शायद अन्य कहीं नहीं देखने पीने को मिलता। थोड़ा आगे बढ़ने पर घर के अंदर प्रवेश करने के पहले 2 विशाल मोटर गैरेज भी बने हुए हैं। फाटक के दक्षिणी हिस्से का प्रयोग स्टेट के कर्मचारी, कारिंदे, मुलाजिम लोग करते थे। लंबी दालान में बैठकर मजदूरों का हिसाब किताब किया जाता था। सर्दियों में मुंशी मैनेजर स्टेट का हिसाब किताब यहीं धूप पर बैठ कर लिखते थे। इस लंबी दालान के पश्चिमी हिस्से में 2 विशाल कमरे और आंगन बने हैं जो मैनेजर का निवास हुआ करते थे। छत के पूरब जाने पर लोहे की सीढ़ियां ऊपरी छत पर जाने के लिए बनी है। यह छत भी बहुत लंबी है। संपूर्ण असोथा यहाँ से दिखाई पड़ता है। इस छत के उत्तर दिशा में 2 छतें और भी हैं जिनमें जाने के लिए भी लोहे के ही जीने सीढ़ियां बनी हैं। यह हिस्सा शिव मंदिर से एकदम सटा हुआ है। इस ऊपरी छत से हवेली के अंदर का दृश्य बहुत ही मनोहर, लुभावना लगता है। हवेली में कमरों, छतों, दरवाजे, खिड़कियों की भरमार है। पुरानी शीशम और टीक की लकड़ी के बड़े बड़े दरवाजे आज भी एकदम नए जैसे दिखते हैं। मेहराबदार दरवाजों की भव्यता से हवेली की गरिमा में 4 चांद लग गए हैं। इस छत से हवेली की बारादरी और पोर्टिको अत्यंत भव्य दिखाई देते हैं। कुंवर साहब ने बारादरी और पोर्टिको बनवाते समय इंजीनियर से यह कह रखा था कि इस स्थान को विशेष भव्यता देना है ताकि अन्य किसी भी रियासत स्टेट में इसकी तुलना न की जा सके। इंजीनियर ने अपने हुनर का
पूरा जादू बारादरी और भव्य पोर्टिको बनाने में लगा दिया। आज भी आगंतुकगण ऐसी बारादरी और पोर्टिको को देखने के बाद अपनी पलकें झपकाना भूल जाते हैं। 3 मंजिला इमारत अत्यंत विशाल और मनोहारी है। इसको बनाने में लगभग 10 वर्ष लगे थे, जो कि सन 1901 में बनकर तैयार हुई। जिस छत पर खड़े होकर दृश्य लिए जा रहे हैं वह जमीन से लगभग 100 फुट ऊंची है और तीसरी मंजिल पर है। यहाँ से हवेली, मंदिर और पूरा गांव स्पष्ट दिखाई देता है। आइए अब नीचे चलते हैं। सामने की ओर घुड़साल हुआ करते थे, जो कि फाटक के अंदर आने पर उत्तरी दिशा में है। बगल में फाटक वाला कुआं। सामने पश्चिम की ओर 2 विशाल मोटर गैरेज, जहां कुंवर साहब के समय विलीज नाइट 1922 मॉडल, 4 सिलेंडर फोर्ड 1923 मॉडल, फोर्ड स्टेशन वैगन 1945 मॉडल और आगे चलकर लाल साहब ने कस्टम फोर्ड 1955 मॉडल और विलीज जीप 1965 मॉडल लेकर इन गैरेजों का प्रयोग किया। आज लाल साहब के पुत्रों की बोलेरो गाड़ियां और ट्रैक्टर आज इन गैरेजों में खड़े होते हैं। एक गैरेज में 2 बड़ी गाड़ियां बड़े आराम से खड़ी होती हैं। गाड़ी के नीचे काम करने के लिए सीढ़ियोंदार गड्ढे बने हैं, जहां मैकेनिक नीचे से गाड़ी का काम कर सके। ऐसी व्यवस्था सन 1901 में बनाई गई, जो कि अपने आप में खुद आश्चर्य है। मोटर गैरेज से उत्तर दिशा में बढ़ने के साथ ही विशाल हवेली के अंदर प्रवेश प्रारंभ होता है। कुंवर साहब एक अजमूद शान शख्सियत थे। 110 वर्ष पूर्व ऐसी शानदार हवेली का निर्माण कराना अपने आप में एक अलौकिक बात है। उत्तर दिशा में 2 मंजिला भव्य इमारत है। नीचे सामने पोर्टिको, पोर्टिको के बगल बारादरी। बारादरी के बाहर खड़े होकर ऊपरी तीसरी मंजिल को देखा जाए तो सिर की टोपी पीछे जमीन पर गिर जाएगी। जमीन से तीसरे मंजिल की ऊंचाई 150 फीट के आसपास है। पोर्टिको के पश्चिम दिशा में विशाल आंगन और उसके बगल में मेहमानदारी है। गोल खंभों की भव्यता सभी के आकर्षण का केंद्र बन जाती है। खंभों के बीच का मेहराब एक अलग ही भव्यता से बनाया गया था। मेहमानदारी और पोर्टिको के बीच हवेली के अंदर का कुआं है, जिसका पानी अत्यंत शीतल और मीठा। बारादरी की विशेषता यह है कि 12 खंभों और 12 दरवाजों से बनी है। मेहराबदार दरवाजे और 12 खंभों में गजब की नक्काशी की गई है, जो कि 110 साल पुराने नक्काशी पच्चीकारी का नायाब नमूना है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि पूरी बारादरी बन गई थी, किंतु कहीं एक ईंट तिरछी नजर आने पर कुंवर साहब ने पूरी बारादरी को गिरवाकर पुनः नए सिरे से फिर बनवाया। बारादरी और पोर्टिको के बाहरी दीवारों पर की गई नक्काशी और पच्चीकारी आंखों को उसी स्थान को बार बार देखने पर मजबूर करती है। कुंवर साहब अपना अधिकांश रियासती कामकाज इसी बारादरी में बैठकर ही निपटाया करते थे। 4 पहरेदार हर वक्त कुंवर साहब की पहरेदारी में चारों दिशाओं में तैनात रहते थे और बारादरी के बगल उत्तर दिशा में 2 लंबी गैलरियां और उनसे सटे 3 कमरे। सबसे बड़े कमरे में, जो कि लगभग 30 बाई 30 का हॉल कमरा है, को कुंवर साहब अपने निजी कमरे के तौर पर प्रयोग करते थे। उसके बगल के 2 कमरे उनके तोशाखाना के तौर पर इस्तेमाल होते रहे। उसी से सटा बाथरूम गुसलखाना है। सामने दिख रहा रियासत का दफ्तर, जहां पूरा लेखा जोखा का काम होता था। 10 मुंशी और 2 मैनेजर प्रतिदिन ऑफिस में बैठकर काम करते थे। उसके बगल में मेहमानदारी और फिर उसके बगल में कुआं होते हुए पोर्टिको बारादरी। पोर्टिको से और अंदर उत्तर दिशा में जाने पर सबसे पुरानी ड्योढ़ी पर पहुंचते हैं। 110 वर्ष पूर्व बनी हवेली से पहले का बना है यह पोर्शन, जो कि जनान खाना के नाम से जाना जाता है। ड्योढ़ी के बाहर की गई नक्काशी बेमिसाल है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्मों के प्रतीक चिन्ह इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। सबसे ऊपर धनुष का आकार दिया गया है और बीचों बीच कमल का फूल बना है। हवेली के निर्माण के दौरान राज परिवार इसी पोर्शन में रहते थे। ड्योढ़ी से अंदर जाने पर ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, जो राजमाता साहब के पोर्शन की ओर जाती है। सीढ़ियों के पास से पूरब दिशा में जाने पर अंदर बड़ा आंगन और चारों तरफ बरामदे और कमरे हैं। उत्तर पूरब की ओर 3 मंजिला गोल कमरा है, जिसको देखते ही बनता है। आंगन से पूरब सीढ़ियां चढ़कर आगे जाने पर 4 कमरों का एक हिस्सा बना है, जो कि खपरैल की छत से बना है। इस पोर्शन का प्रयोग सदैव गर्मियों में होता था, क्योंकि इसकी दीवारें मिट्टी से प्लास्टर करके सुंदर रंगों से डिजाइनदार बनी रहती थी और खपरैल के कारण बेहद ठंडा रहता था यह पोर्शन। हवेली की सभी कमरों में उस वक्त हाथ वाले विशाल पंखे लगे रहते थे, जिन्हें एक आदमी रस्सी के सहारे कमरे के बाहर बैठकर चलाते थे। लाल साहब ने एक मंदिर का निर्माण कराया इसी आंगन में। गोल कमरे का सबसे ऊपर का कमरा टीन की छत से बनाया गया है।
और उसके नीचे भी 2 खंड में कमरे हैं। इसी गोल कमरे के बगल से खपरेल वाले पोर्शन का आरंभ हो जाता है। आंगन के दक्षिण में लंबी दालान है। इसमें 150 वर्ष पहले की एक निशानी भी मौजूद है जो लकड़ी की अलमारी नुमा दीवार में बनाई गई है, जिसमें गद्दे रजाई वगैरह रखे जाते थे। दालान के बगल में अन्य कमरे बने हुए हैं। हवेली की उत्तरी दिशा का बाहरी हिस्सा, गोल कमरा और उसके बगल लंबी दीवार। 100 वर्षों पूर्व की गई रंगाई में चूने का रंग तो कमजोर पड़ गया, किंतु जो चित्रकारी की गई थी वह किस रंग से बनाकर की गई, ये अपने आप में आश्चर्य करने वाली बात है। 100 वर्ष पहले की गई चित्रकारी डिजाइन आज भी ज्यों की त्यों दिखाई पड़ती है। मेहमानदारी का बरामदा, बरामदे के लाजवाब गोल नक्काशीदार खंभे, यहाँ से उत्तर की ओर रियासत का भंडार गृह, जिसे खत्ती भी कहा जाता था, बना हुआ, और उसी के बगल रसोई घर। मेहमानदारी के ऊपर एक परिवार रहने का संपूर्ण पोर्शन। मेहमानदारी के सामने का दृश्य अत्यंत प्रभावशाली बना है। इसके 2 खंभों के बीच का बना मेहराब भारतवर्ष में अन्य शायद कहीं नहीं देखने को मिलेगा। मेहमानदारी बड़े व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। बेडरूम, ड्रेसिंग रूम, बाथरूम और डाइनिंग रूम सब एक लाइन से सिलसिलेवार बनाए गए थे। इसके ऊपर रिहायशी पोर्शन है, बगल में दफ्तर, और दफ्तर के ऊपर वर्तमान में नया निर्माण कराया गया है, जो कि पहले एक लंबी छत और उस पर टीन शेड था। मेहमानदारी, जिसे यहाँ मेहमान खाना कहा जाता है, के बाहर खड़े होकर हवेली का दृश्य अत्यंत प्रभावित करने वाला है। चारों ओर ऊंची अट्टालिकाएं, विशाल मेहराबदार दरवाजे, खिड़कियां, शीशम के चमकते दरवाजे खिड़कियां मंत्र मुग्ध कर देती हैं और उन महान कुंवर साहब की शख्सियत के प्रति और भी आदर सम्मान बढ़ाती है। घर के किसी भी छत से हवेली का अवलोकन मन मोहने वाला होता है। एक विचार हृदय में कौंधता है कि कैसे 14 वर्ष के अल्हड़ युवा ने इतनी विशाल हवेली और अपने यश की पताका चारों दिशाओं में फैलाई। कैसे इस हवेली में कुंवर साहब की 2 पुत्रियों ने अपना बचपन खेला होगा। बड़ी बेटी की शादी बस्ती जिला के महसो स्टेट और छोटी की इटावा जिला के भरे स्टेट में करके कुंवर साहब अकेले हो गए थे पत्नी के स्वर्गवास के बाद। विरासत संभालने के लिए पुत्र की चाह में उन्होंने दूसरी शादी एटा जिला में किया। पुत्र हुए भी, परंतु जीवित न रह सके। अंत में वृद्धावस्था को देखते हुए अतोथरगढ़ी परिवार से गोद लिया उन्होंने। जिस बालक को गोद लिया वो आगे कुंवर लालचंदन सिंह उर्फ लाल साहब कहलाए। मेहमानदारी के दक्षिण जाने पर गैलरी के पूरब दफ्तर और पश्चिम कमरे बने हैं, जिन्हें रियासत के समय कारिंदों के कामकाज में प्रयोग में लिए जाते थे। आगे जाने पर बड़ा आंगन और सामने की ओर कमरे, बगल में दालान जहां टीन शेड है। हवेली बनाते वक्त यहाँ पर लोहा, टीन, लकड़ी आदि का काम होता था, इसलिए इस पोर्शन का नाम ही पड़ गया था लोहार खाना। आगे चलकर हवेली बनने के बाद जब कुंवर साहब को स्पेशल ऑनररी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का रुतबा मिला, तब इसी पोर्शन के कमरों को अदालत का रूप सज्जा देकर जहां अदालत लगती थी और केस मुकदमे का कार्रवाई संपन्न होती थी, वह इसी स्थान पर हुआ। कुंवर साहब के दिए फैसलों के खिलाफ निचली अदालतों में कोई सुनवाई नहीं होती थी, सीधे हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते थे। जमींदारी समाप्त होने के पश्चात किसी इष्ट मित्र की सलाह पर कुंवर साहब ने इसी पोर्शन में चक्की कारखाना लगवाया। कलकत्ता से 31 हार्स पावर का रस्टन इंजन मेड इन इंग्लैंड मंगाया गया और बाहर से लोगों के आने जाने का मार्ग देकर कारखाना अत्यंत व्यवस्थित ढंग से चलने लगा, जो कि कुंवर साहब के स्वर्गवास के पश्चात लाल साहब ने भी कल कारखानों में वृद्धि करते हुए 2 और नए इंजन मंगाकर कारखाना स्थापित कराया। मेहमान खाना के कमरे अत्यंत हवादार बनाए गए थे। पीछे पश्चिम की ओर कुंवर साहब का निजी तालाब था। उधर से आने वाली हवा ठंडक और ताजगी भर देती कमरे में। जाड़े में कमरा गर्म रहे, इसके लिए फायर प्लेस बनाया गया था। फायर प्लेस तो हवेली के सभी कमरों में है प्रायः। लगभग 100 वर्ष पुराना सोफा आज दुरुस्त हालत में मेहमानदारी में रखा है और कुंवर साहब की नायाब पसंद की याद ताज़ा कराता रहता है।
बगल ड्रेसिंग रूम में इतनी ही पुरानी कुंवर साहब की शानदार ड्रेसिंग टेबल आज भी नई जैसी दिखती है। इसकी डिजाइन और नक्काशी अपने में लाजवाब है। इसके बगल बाथरूम, जिसे लाल साहब ने अपने जीवन काल में आधुनिकता का रूप दे दिया था। लाल साहब जब हवेली में गोद आए तब 12 वर्ष के थे। आगे जब शिक्षा की बात आई तो कुंवर साहब ने इलाहाबाद से 2 अध्यापकों को नियुक्त किया। तब यह मेहमान खाना लाल साहब के रहने और पढ़ने के प्रयोग में आया। सन 1950 में लाल साहब के विवाह पूर्व तक इस पोर्शन का प्रयोग लाल साहब ने ही किया। यह मुख्य द्वार है पुराने राजमहल का, जहां कुंवर साहब और बड़े भाई राजा नरपत सिंह की पैदाइश हुई थी। इस तरह के 4 विशाल द्वार थे महल के। महल भी लगभग 20 बीघा जमीन में बना था। बताया यह जाता है कि दोनों बच्चों की पैदाइश के 2-4 साल बाद से ही इस महल में अप्रत्याशित घटनाएं होने लगी, जिससे राज परिवार और कर्मचारियों में दहशत का माहौल बन गया। एकाएक महल की किसी दीवार का गिरना, किसी की अप्रत्याशित मृत्यु और बीमारी आज ने तत्कालीन राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह को सोचने पर मजबूर कर विद्वान पंडित, ज्योतिषियों और झाड़ फूंक करने वालों को बुलाया गया। महीनों पूजा पाठ, तांत्रिक क्रियाएं चलती रहीं। अंत में सभी ने एक मत से यह निर्णय सुनाया कि राजमहल ब्रह्म राक्षस के प्रभाव में आ गया है। इसे छोड़कर अन्यत्र रहना ही राज परिवार के हित में रहेगा। तब इतनी जल्दी नया महल कैसे बने और इस बाधित भवन को तत्काल छोड़ना भी आवश्यक था। उस दशा में बगल में राज परिवार के बाग में बनी कोठी में रहने का निश्चय कर दोनों नाबालिग बच्चों के साथ राजा रानी ने स्थान छोड़ दिया। बाग की कोठी वही है जो पहले हम सभी ने देखा है, जिसे ड्योढ़ी का नाम दिया कुंवर साहब ने, जहां खपरेल के कमरे गोल कमरा बने हैं। और जब राजा नरपत सिंह ने अपना राजभवन बनवाकर उसमें प्रवेश किया तब कुंवर साहब ने बाग के स्थान पर इस हवेली का निर्माण कराकर सभी को स्तब्ध और मंत्रमुग्ध कर दिया। इस समय हम लोग बारादरी के ऊपरी हिस्से में, जो दूसरी मंजिल है, पहुंच गए हैं। बारादरी के सामने मैदान, जिसे चबूतरा कहा जाता है, के दक्षिण बगल से इस पोर्शन में जाने के लिए सीढ़ियां हैं। सीढ़ियों को असोथर में जीना भी कहा जाता है। ऊपर दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही लंबी गैलरी है। गैलरी के उत्तरी छोर से आगे नीचे उतरकर जाने पर राजमाता साहब का रिहायशी पोर्शन मिलता है। गैलरी के इसी छोर पर तीसरी मंजिल पर जाने के लिए लोहे की कलात्मक सीढ़ियां बनी है। गैलरी में ही नीचे के बड़े हाल कमरा और तोशाखानों के कमरों का रोशनदान बने हुए हैं। नीचे के तीनों कमरों की ऊंचाई लगभग 30 फुट से कम नहीं है, जिसकी वजह से गर्मियों में अप्रत्याशित ठंडक रहती है इन कमरों में। गैलरी के उत्तरी छोर पर नीचे से आई सीढ़ियों के एकदम बगल में एक कमरा और उससे सटा हुआ बाथरूम है। गैलरी के दोनों तरफ विशाल ऊंची दीवारें हैं, जिनमें झरोखों की कलात्मकता ने सुंदरता में 4 चांद लगा दिया है। हवा का निरंतर प्रवाह और महिलाओं का पर्दे में रहते हुए इन झरोखों से देखना इनकी विशेषता है। दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों की सुरक्षा के लिए टीन के आकर्षक डिजाइनों के कवर लगाए गए हैं। इनमें इतनी सुंदर डिजाइन और कटिंग की गई है जो हवेली की शान में और वृद्धि करते हैं। यह संपूर्ण पोर्शन जनान खाने में शामिल है। कुंवर साहब की दोनों बेटियां, जिन्हें बेटी साहब कहा जाता था, और आगे चलकर लाल साहब की 3 बेटियां, जिन्हें मुन्नी साहब कहा गया, इस पोर्शन में विवाह के पूर्व तक अपने प्रयोग में लाती रही है। लाल साहब की बड़ी पुत्री का विवाह बस्ती स्टेट में हुआ। मझली पुत्री शाहजहांपुर के पुआया स्टेट और छोटी का विवाह उड़ीसा में मंजूषा स्टेट में अत्यंत शान शौकत के साथ हुआ। पुराने जमाने की कुर्सियां, मेज, ताड़ के हाथ से हिलाने वाले पंखे इस गैलरी को प्राचीन काल में पहुंचाने का एहसास करा देते हैं। चूना सुर्खी का प्लास्टर इतनी बारीकी से उस युग में किया गया था कि जैसे आज ही का बनाया गया हो, ऐसा एहसास कराते हैं। इस कमरे में लगभग 100 वर्ष पुराना कुंवर साहब का अत्यंत कलात्मक पलंग रखा हुआ है। अपनी दूसरी शादी करके हनीमून के लिए कुंवर साहब देहरादून गए थे, तभी यह पलंग और विलीज नाइट कार वहीं देहरादून में खरीदा गया था। इस पलंग की विशेषता यह है, यह गन मेटल से बना है और पीतल तांबा का अत्यंत कलात्मक कार्य है। इसमें यह फोल्डिंग और रिवॉल्विंग दोनों है।
गैलरी पहुंचने के लिए नीचे से आई सीढ़ियों पर खड़े होने पर सामने मेहमान खाना, बारादरी, पोर्टिको, दफ्तर, फाटक के अगल बगल का ऊपरी पोर्शन स्पष्ट दिखाई देते हैं। नीचे का भवन और दूसरी मंजिल पर बने भवनों की भव्यता देखते ही बनती है। जितने मेहराबदार दरवाजे, खिड़कियां, झरोखे, दीवारों पर की गई नक्काशी, टीन पर किया गया कलात्मक कार्य और खंभों में विविधता के साथ नक्काशी ने इस हवेली को ऐतिहासिक हवेली बना दिया। हवेली के सबसे ऊंची तीसरी मंजिल पहुंच गए हैं। नीचे से यहां तक की ऊंचाई लगभग 150 फीट है। यह इस हवेली का ही नहीं बल्कि समस्त क्षेत्र का सबसे ऊंचा हिस्सा है। यहां से दूर दूर तक असोथर ग्राम को देखा जा सकता है और हवेली का सारा हिस्सा भी यहां से बखूबी देखने को मिलता है। यहां से देखने के पश्चात यह एहसास होता है कि ऊंचाई के क्या मायने होते हैं। हवेली की समस्त छतें टीन शेड जो कि भिन्न भिन्न प्रकार से जरूरत के हिसाब से दिए गए हैं बेहद अच्छे दिखाई देते हैं। कुंवर साहब की बनवाई इस हवेली में उनके अलावा उनके दत्तक पुत्र ही रहते थे। दूसरी पत्नी को उन्होंने कई कारणों से त्याग दिया था, परंतु हवेली में उस वक्त 70-80 लोगों का स्टाफ हर वक्त रहता था। प्रतिदिन 5 मजदूर पूरी हवेली की साफ सफाई में रहते थे। 2 लोग शाम से पूरी रात तक जलने वाले लैंपों और लालटेनों की सफाई में पूरा दिन लगे रहते थे। सप्ताह में 2 दिन पूरी हवेली के कोने कोने का जाला मकड़ी की सफाई होती। हवेली हर समय साफ शफाफ चमचमाती रहती थी। 2 ड्राइवर थे जो सभी गाड़ियों को प्रतिदिन साफ सफाई करके स्टार्ट करके किसी भी आदेश मिलने के लिए हर वक्त तैयार रखते थे। कुंवर साहब के सारे कार्य नियमानुसार और क्रमबद्ध तरीके से होते थे। जैसे हुक्का भरने वाला अलग तो रसोई में 8 लोगों का स्टाफ अलग, निजी सेवा में 5 लोगों की अलग नियुक्ति, तो पशुओं को दिए जाने वाले आहार की लिखा पढ़ी से लेकर कर्मचारी गणों की नियुक्ति तक अलग। तात्पर्य यह कि प्रत्येक क्षेत्र पर कुंवर साहब ने पूरी तरह से व्यवस्थित और सशक्त व्यवस्था कर रखी थी। कुंवर साहब ने अपने दत्तक पुत्र लाल साहब का विवाह राजा साहब मनकापुर की भांजी के साथ बड़े धूमधाम से किया और बड़े शान से अपनी बहू को लेकर इस हवेली में व्यवस्थित किया। राजस्थान के जयपुर जिला के पीपला स्टेट की है लाल साहब की पत्नी। मां के असमय मृत्यु के कारण इनके मामा राजा साहब मनकापुर अपनी दोनों भांजियों को मनकापुर स्टेट ले आए और अपनी देख रेख में इन दोनों भांजियों का शुभ विवाह कराया। बारादरी के ठीक ऊपर का कमरा है ये। 30 बाई 30 के इस कमरे में 5 दरवाजे, 5 खिड़कियां और 6 रोशनदान हैं। इसकी ऊंचाई भी लगभग 28-30 फुट है। अत्यंत हवादार कमरा है ये। फायर प्लेस का निर्माण इस कमरे में भी है। यह कमरा जनान खाने का ड्राइंग रूम में सदैव प्रयोग किया जाता रहा है। इस ड्राइंग रूम में कुर्सी, मेज, डबल बेड, टीवी और पुस्तकों का भंडार सदैव व्यवस्थित रहता है। किसी भी महिला के आगमन पर उनके लेटने बैठने की उत्तम व्यवस्था पूर्व से आज तक बनी हुई है। कमरे से ही सटा किचन है जहां मेहमानों की इच्छानुसार तत्काल भोजन उपलब्ध कराने की पूरी व्यवस्था है। साइड में आंगन और उत्तरी बगल से पतली गैलरी जो हर कमरे के द्वार से होकर पुनः मुख्य गैलरी में पहुंचा देती है। लाल साहब ने अपने तीनों पुत्रों की शादी भी बहुत ही सौम्यता और भव्यता के साथ की। बड़े पुत्र चंद्र प्रताप सिंह का विवाह मथुरा स्टेट उत्तर प्रदेश, मझले पुत्र मनोज कुमार सिंह का गिद्धौर स्टेट बिहार और छोटे पुत्र अरुण कुमार सिंह का विवाह झिंगवत स्टेट प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में किया। लाल साहब के जीवन काल में ही बड़े पौध ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का विवाह महुआ डाबर बस्ती जिला में हो गया। लाल साहब के स्वर्गवास के 1.5 वर्ष उपरांत दूसरे नंबर के पौध शिवेंद्र प्रताप सिंह का विवाह हरदौली जिला चित्रकूट में संपन्न हुआ। अन्य 2 पौत्र माधवेंद्र सिंह एनिमेशन का कार्य कर रहे हैं और कार्तिकेय सिंह मर्चेंट नेवी में ट्रेनिंग पर है। लाल साहब की 2 पौत्रियों में बड़ी पौत्री सुची सिंह का विवाह कुर्चेला स्टेट बिहार में उनके जीवन काल में ही हो गया था और छोटी पौत्री उत्कर्षणी सिंह इलाहाबाद में अध्ययनरत है। अब इस हाल कमरे से निकलकर आंगन व गैलरी होते हुए राजमाता साहब के पोर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। बगल की गैलरी के बगल में ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारत स्पष्ट दिखाई देता है कि बनवाने वाले ने क्या बेमिसाल चीज बनवाई थी। यह पोर्शन
हवेली के पूर्व का बना है। यह पोर्शन और इसके नीचे का पूरा पोर्शन ड्योढ़ी तक का तब का बना है जब यहाँ बाग थी और यह उस बाग की कोठी। एक बात गौर करने वाली है कि हवेली में जहाँ भी टीन शेड है वहाँ टीन के नीचे टीक की लकड़ी बराबर लगाई गई है ताकि गर्मियों में टीन की गर्मी का एहसास न हो सके। आगे जाने पर लोहे की कलात्मक सीढ़ियाँ, लंबी गैलरी जो टीन शेड में है और टीन की गर्मी रोकने के लिए यहाँ भी टीन की लकड़ी के पतले तख्तों को टीन के बराबर में बिछाया गया है। फिर कमरा और कमरे के आगे आंगन, आंगन के आगे उत्तरी कोने पर बरामदा, बरामदे से ही सटा हुआ तोशाखाना जिसकी लंबाई 35 फुट के लगभग है और जो गोल कमरा से सट गया है। गोल कमरे में आने जाने के लिए एक दरवाजा भी इसमें लगा हुआ है। हवेली की पश्चिमी हिस्से की छत से हवेली का दृश्य देखने में पूर्व की भांति एक सुखद और गर्व जैसी अनुभूति होती है। 19वीं शताब्दी में ऐसी भव्यता, आकर्षक कलाकृतियां, मनमोहने वाले मेहराबदार दरवाजे, लंबी गैलरियां, बड़े बड़े आंगन, विशाल कमरे और भव्य मुख्य दरवाजा फाटक, ऐसा निर्माण कराना कोई मामूली बात नहीं थी। किंतु ऐसा करके दिखा दिया राजकुमार चंद्र भूखन सिंह, वल्द राजा लक्ष्मण प्रसाद सिंह। स्पेशल ऑनररी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तथा असिस्टेंट कलेक्टर फतेहपुर तथा गस्तर तालुकदार की उपाधि से सम्मानित कुंवर साहब का व्यक्तित्व बखूबी जाना जा सकता है। 6.5 फुट की लंबाई, भारी भरकम डील डौल, बुलंद आवाज और अत्यंत बड़ी बड़ी आंखें उनके व्यक्तित्व को इतना रौबदार, प्रभावशाली बना देते थे कि सामने वाला व्यक्ति स्तब्ध रहने वाली स्थिति में आ जाते थे। 85 वर्ष की आयु के लगभग फरवरी 1953 को इन महान व्यक्तित्व, अजीबोशान शख्सियत का निधन हुआ। आपने अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ा और छोड़ गए एक ऐसी हवेली जिसे अरबों खरबों रुपए खर्च करके भी आज नहीं बनाई जा सकती। ऐसी महान व्यक्तित्व को उनके वंशजों का शत शत प्रणाम। अंत में एक मशहूर शायर की ये 2 पंक्तियां याद आती हैं जो शायर साहब ने कुंवर साहब को उनके जीवन काल की बेमिसाल उपलब्धि पर ही देखकर बनाई होंगी। ऐसा महसूस होता है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। हर करे सो होए।